हेलो अंशन एंड शियानवंग लवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं माई ओमेगा का नेक्स्ट पार्ट ले आई हूँ। होप यू लाइक दिस पार्ट। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हाँ, शेयर करना भी मत भूलिएगा। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। अब इधर गूसू में हर जगह ये बात फैल गई थी कि येलिंग पैट्रियार्क ने द सेकेंड मास्टर ऑफ लैन को किडनैप कर लिया है। लैन किरण लान वांगजी को ढूंढने का पूरा ट्राई कर रहे थे, लेकिन वो येलिंग पैट्रियार्क से वांगजी को कैसे लेके आए। लैन किरण टेंशन लेते हुए बैठे हुए थे। तभी एक मेड उनके पास आती है और उन्हें वो करती हुई कहती है कि नीमिंगजू आपसे मिलना चाहते हैं। लैन किरण कहते हैं कि अंदर आने दो उसे। नीमिंगजू लैन किरण को ग्रीट करते हैं। लैन किरण कहते हैं कि कोई ज़रूरी काम से आए हो यहाँ। नीमिंगजू कहते हैं कि मैंने लान वांगजी के बारे में सुना है। लान वांगजी को वापस लाने में मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ। लैन किरण जानते हैं कि नीमिंगजू इसलिए हेल्प करना चाहते हैं क्योंकि वो खुद वांगजी को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो वो नीमिंगजू को कहते हैं ठीक है, और वो लोग प्लान करने लगते हैं कि वांगजी को वापस कैसे लाया जाए। इधर ईलिंग में लैनजैन बोल रहा था, मैं गूसू का सेकंड प्रिंस हूँ। सारे अल्फ़ा मेरे पीछे पागल हैं। वो लोग मेरी अटेंशन पाने के लिए अपनी जान तक दे सकते हैं, लेकिन ये येलिंग पैट्रियार्क ने मुझे यहाँ पे सर्वेंट बना रखा है। लेकिन ये येलिंग पैट्रियार्क इतना हैंडसम क्यों है? उसकी बॉडी, उसके पिंक लिप्स और वो स्मॉल मोल उसके लिप्स के नीचे, वो वेट लिप्स, उफ, मन करता है वहाँ पे बाइट कर लूँ। रुको, मैं क्या सोच रहा हूँ? वांगजी तुम्हें वर्क पे फोकस करना चाहिए। वो ये सोचते हुए येलिंग पैट्रियार्क के रूम को क्लीन कर रहा था। क्लीनिंग के बाद वो येलिंग पैट्रियार्क के लिए बाथ वाटर प्रिपेयर करता है। कुछ टाइम बाद वूजियान वहाँ पे आ जाता है। शायद वो कोई वर्क करके आया था क्योंकि उसकी पूरी बॉडी स्वेटी थी और हमारा वांगजी येलिंग पैट्रियार्क को ही देखे जा रहा था शेमलेसली, ऊपर से नीचे तक। उसके चिक्स, उसके लिप्स। वूजियान कहता है कि क्या बाथ वाटर रेडी है? वांगजी कहता है यस मास्टर। येलिंग पैट्रियार्क नोट करता है और बाथरूम में चला जाता है। फिर येलिंग पैट्रियार्क कहता है कि तुम क्या कर रहे हो वहाँ पे? मेरे क्लोथ्स को कौन निकालेगा? वांगजी की आइज़ विडन हो जाती है। वो कहता है मैं ड्रेस करता हूँ आपको। वूजियान आईब्रो रेस करते हुए कहता है कि तुम नहीं करोगे तो और कौन करेगा? मेरे पास आओ। वांगजी हेजिटेट कर रहा था, लेकिन वो येलिंग पैट्रियार्क की बात को मानने के अलावा और कर ही क्या सकता था? उसे ये करना ही होगा। वांगजी धीरे धीरे वूजियान के पास जाता है। वो वूजियान के अपर रोब्स को निकालता है। उसके हाथ कांप रहे थे। वांगजी के चिक्स, ईयर्स और नोज़ रेड हो गए थे शर्म के मारे। अब वूजियान इनर रोब्स में था। वो इनर रोब्स बहुत ज़्यादा थिन थी, जिससे वूजियान की पूरी बॉडी वांगजी को विजिबल हो रही थी। वांगजी शाय करता हुआ अपनी आंखें नीचे कर लेता है। वूजियान बाथ टब में बैठ जाता है और वांगजी को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सोप लगाओ। वांगजी धीरे धीरे वूजियान की बॉडी पे सोप को अप्लाई करने लगता है, बट अचानक से लैनजैन के पैर स्लिप होता है और वो बाथ टब में वूजियान के ऊपर ही गिर जाता है और वूजियान उसे अपने आर्म्स में ले लेता है। अब वो दोनों एक दूसरे के बहुत ज़्यादा क्लोज थे। उनकी आइज़ एक दूसरे से मिल रही थी। उनकी ब्रीथ भी उनको सुनाई दे रही थी। वूजियान की बॉडी लैनजैन की बॉडी से टच हो रही थी। लैनजैन उसे टच से शिविर कर रहा था और वूजियान बस लैनजैन को इंटेंसली देखे जा रहा था। ऐसा लग रहा था कि वूजियान किसी और वर्ल्ड में ही है। अचानक से येलिंग पैट्रियार्क वांगजी को किस कर लेता है। वांगजी शॉक हो जाता है। ये येलिंग पैट्रियार्क की हिम्मत भी कैसे हुई उसे किस करने की? वांगजी मन में सोचता है। वांगजी कुछ भी नहीं कह पा रहा था क्योंकि वूजियान उसे किस किए जा रहा था। येलिंग पैट्रियार्क उसे बहुत ही ज़्यादा पैशनेटली किस कर रहा था। वांगजी को ब्रीथ लेने में अब प्रॉब्लम हो रही थी, तो वो वूजियान के चेस्ट पे पैट करता है। 10 मिनट तक किस करने के बाद येलिंग पैट्रियार्क वांगजी को छोड़ देता है। वांगजी जोर जोर से ब्रीथ लेने लगता है। वो पूरा मेस बन चुका था। जब वांगजी अपने सेंसेस में वापस आता है तो उसके चिक्स पूरे रेड हो चुके थे। वांगजी जल्दी से बाथरूम से बाहर आ जाता है। वूजियान वांगजी की कंडीशन पे सॉफ्टली स्माइल करता है। अब यहाँ से वूजियान का एक पॉइंट ऑफ व्यू स्टार्ट होता है।
मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जब मुझे पता चलता है कि सारे क्लैन लीडर मुझ पे चीट करने वाले हैं मेरी बात को ना मानकर। तो मैंने उनको सबक सिखाने का डिसाइड किया। मैं जब घूसू के फॉरेस्ट से जा रहा था तो एक मेलोडियस आवाज़ मुझे सुनाई दी। मैंने उस आवाज़ को फॉलो किया और फिर मैं एक वाटरफॉल के पास आ गया, लेकिन मेरा वर्ल्ड जैसे स्टॉप हो गया जब मैंने एक ब्यूटीफुल एंजल को देखा। मैं उसको देखते ही समझ गया कि वो एक ओमेगा है, या वही है मोस्ट ब्यूटीफुल ओमेगा, जिसकी जैसी ब्यूटी आज तक नहीं देखी थी मैंने। वो ओमेगा बात ले रहा था उससे कोल्ड वाटर में और एक सॉन्ग गा रहा था जो कि उसकी आवाज़ से और भी ब्यूटीफुल लग रहा था। उसकी अपर बॉडी पूरी तरह से नेकेड थी। उसके चिक्स से पानी की बूंदें टपक रही थी जो कि उसके स्टमक तक आ रही थी। उसके लॉन्ग ब्लैक हेयर्स ने उसकी पूरी बॉडी को कवर कर रखा था। उसके प्लम्प पिंक लिप्स थे, लॉन्ग आईलैशेस थे, गोल्डन आईज थी। वो सब चीज़ें मुझे क्रेज़ी कर रही थी। उसके फॉरहेड पे एक रिबन था। मैं जानता था कि वो घूसू के लोगों में से ही एक है। मैं उस ओमेगा को तब तक देख रहा था जब तक वो चला नहीं गया। उसके जाने के बाद मैं यीलिंग वापस आ गया और शुयंग को मैंने उस ओमेगा को ढूंढने को कहा। फिर मुझे पता चला कि वो घूसू का सेकंड प्रिंस है, लान वांगजी। तब मैंने वांगजी को अपना ओमेगा बनाने का सोच लिया था। अब एक डार्क केव को दिखाया जाता है एक फॉरेस्ट में। सब इंजर्ड थे। ये सब वेंस थे जो कि वॉर से भाग आए थे और अब सबके आंखों में गुस्सा था और सब रिवेंज लेना चाहते थे। उसमें वेंचाओ भी था। वो कहता है कि ये यीलिंग पैट्रियार्क इसके लिए रिग्रेट करेगा। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा यीलिंग पैट्रियार्क। वैन जूलियो कहता है कि यीलिंग पैट्रियार्क बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमें एक प्लान बनाना चाहिए उसको हराने के लिए। वैन चाओ एक डेविलिश स्माइल करता है और कहता है जस्ट वेट करो यीलिंग पैट्रियार्क। अब इधर गुसू में सबके बीच एक सीरियस डिस्कशन चल रहा था। लैन शिचन कहते हैं कि यीलिंग सेक्ट में जाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। यीलिंग पैट्रियार्क बहुत चालाक है। उसने अपने एंट्रेंस पे एक बैरियर लगाया है जिसके अंदर नहीं जाया जा सकता जब तक यीलिंग पैट्रियार्क न चाहे। लेकिन फेस्टिवल करीब आ रहा है, सारे सेक्ट आएंगे वहाँ पे सेलिब्रेट करने के लिए उस फेस्टिवल को। तो हो सकता है कि यीलिंग पैट्रियार्क भी आए। दोनों ने ब्रदर्स गुसू में ही हैं जब से वांगजी मिसिंग है। लैन किरन कहते हैं कि यीलिंग पैट्रियार्क हमारे साथ फेस्टिवल सेलिब्रेट करने के लिए नहीं आता है, तो मुझे नहीं लगता कि वो आएगा। नीमिंजू कहते हैं कि फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए। सब अग्री करते हैं। इधर यीलिंग में वांगजी फूड प्रिपेयर कर रहा था वुजियान के लिए और उसे किसके बारे में ही सोच रहा था जो कि बात टब में हुई थी। वांगजी का फेस रेड हो जाता है जब वो याद करता है। तो वांगजी कहता है ये यीलिंग लाओजो बहुत ज़्यादा शेमलेस है, उसने मेरी फर्स्ट किस ले ली। वो ब्रेड का डो बना रहा था, वो सारा गुस्सा उसी पे निकाल रहा था। वो उसमें और भी पानी मिला देता है, वो डो एकदम सॉगी हो जाता है। तो हमारा वांगजी उसके अंदर और भी ज़्यादा आटा ऐड कर देता है। वांगजी गुस्से से कहता है कि ये हमेशा मेरे साथ ही क्यों होता है। फाइनली पूरा किचन डिस्ट्रॉय करने के बाद आखिरकार वो मील रेडी कर ही लेता है। अब वो यीलिंग पैट्रियार्क के रूम में आ जाता है। इधर यीलिंग पैट्रियार्क दिखाया जाता है। वेनिंग भी वहीं पे था। वो बता रहा था कि यहाँ के सारे फार्मर्स के पास सीड्स की कमी हो गई है, तो उन्हें उसे लेने के लिए बाहर जाना होगा। तो वो सब आपकी परमिशन मांग रहे हैं। यीलिंग पैट्रियार्क कहता है कि ठीक है, उनके साथ कुछ डिसिपल भी भेज देना। वेनिंग कहता है कि ओके मास्टर। तभी डोर पे एक नॉक होता है। यीलिंग पैट्रियार्क कहता है कि अंदर आ जाओ। वांगजी फूड का ट्रे लेकर हाथ में अंदर आता है। वुजियान वेनिंग को विंग करते हुए बाहर जाने का इशारा करता है। वुजियान देखता है कि वांगजी के फेस पे आटा लगा है। तभी वुजियान को कुछ सूझता है। वो स्लोली वांगजी के करीब जाता है और वांगजी अपने स्टेप्स को पीछे लेने लगता है। एक पॉइंट पे वांगजी वॉल से प्रेस होता है। वुजियान वांगजी के शोल्डर पे हाथ रखता है। वांगजी सोचता है कि यीलिंग पैट्रियार्क क्या कर रहा है। वो धीरे से कहता है मास्टर
मुझे जाने दीजिए। वुशियान वांगजी के नेक के क्लोज जाता है। उसकी ब्रीथ वांगजी के नेक पे फील हो रही थी। वांगजी की तो पूरी बॉडी शेक कर रही थी। एक अलग सी ही उसके अंदर वाइब्रेशन फील हो रही थी। उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या कर रहा है। वांगजी कहता है, मास्टर आप क्या कर रहे हैं? वुशियान बिना कुछ जवाब दिए वांगजी की तरफ लीन होता है। वांगजी अपनी आइज़ को क्लोज कर लेता है, लेकिन फिर वांगजी की आइज़ खोल लेता है जब उसे वुशियान का टच फील नहीं होता। तो वुशियान नान वांगजी के आइज़ में देखने लगता है। फिर वो अपने हाथों से वांगजी के फेस से आटे को साफ करता है। फिर वो वांगजी के ईयर्स में विस्पर करते हुए कहता है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुम्हें किस करने वाला हूँ? ओमेगा तुम तो बहुत ज़्यादा शेमलेस हो। वुशियान एक टीसिंग स्माइल करता है। वांगजी के चिक्स एकदम एम्बैरेसमेंट में रेड हो जाते हैं। यू अनसिविलाइज्ड अल्फ़ा, पहले तो तुमने मेरी फर्स्ट किस चुरा ली और अब तुम मुझे टीस कर रहे हो। लेकिन ये सब वो अपने मन में ही बोलता है। वुशियान कहता है कि मेरे बारे में सोचना बंद कर दिया हो तो मुझे फूड सर्व करो। मैं वांगजी कुछ नहीं कह पा रहा था। वो स्टन्ड हो गया था। फिर वो वुशियान के लिए फूड को सर्व करता है टेबल पर। वुशियान बैठ जाता है। फिर वो डिश को देखता है। पहले वो फूड को देखता है और फिर वो वांगजी को देखता है। फिर वो कहता है, क्या ये फूड है? वांगजी अपने मास्टर की तरफ इनोसेंट स्माइल देके कहता है, यस ये ब्रेड और मीट है। मैंने पहली बार बनाया है। प्लीज़ इसे खाइए मास्टर और मुझे बताइए कि मैंने कैसा बनाया है। वुशियान कहता है, लेकिन फूड देख के तो मुझे नहीं लग रहा है कि ये खाने लायक है। वांगजी पाउट करते हुए कहता है कि लेकिन इससे पहले मैंने कभी भी कुक नहीं किया है, तो मुझे नहीं पता कि कैसे कुक करते हैं। वुशियान वांगजी का वो पाउटी फेस देख के कैसे मना कर सकता था। वो मन में कहता है कि ये जूसी लिप्स देख के कौन पागल होगा जो ब्रेड और मीट खाना चाहेगा। लेकिन वो अभी इतनी जल्दी सब कुछ नहीं करना चाहता था और उसका ओमेगा डरा हुआ है। तो उसकी फ़र्स्ट किस लेने की वजह से वो वांगजी को देखता है। वांगजी की आइज़ में एक सैडनेस थी। वुशियान को उसके चेस्ट में लिटिल पेन फील होता है, तो वो ब्रेड और मीट को खा लेता है अपने ओमेगा को खुश करने के लिए। जितना वो फूड दिखने में बेकार था, लेकिन वो खाने में उतना बेकार भी नहीं था। वांगजी देखता है कि वुशियान ने पूरा मील खा लिया है। वो देख के खुश हो जाता है। वांगजी सोचता है कि वुशियान उतना भी बुरा नहीं है जितना उसने सोचा था। अब फिर से उस फॉरेस्ट का केव दिखाया जाता है। वेंचाओ कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि वो लिक्विड अपना काम करेगा? एक ओल्ड मैन कहता है कि यस मास्टर, ये जहर बहुत ही ज़्यादा असरदार है। अगर इसे फूड में मिला के खिला दिया जाए तो उस इंसान का बचना मुश्किल है। वेंजुलियो बोलता है कि लेकिन हम येलिंग में कैसे जाएं? एक सर्वेंट बोलता है कि मैंने सुना है कि येलिंग के लोग दूसरे सेक्ट जाने वाले हैं कोई काम के लिए। तो वेंचाओ कहता है कि ये बहुत अच्छा मौका है, इस मौके को जाने नहीं देना चाहिए। हम अपने कुछ लोगों को उन लोगों के साथ मिला के येलिंग भेज देंगे और हमारा काम हो जाएगा। जूलियो कहता है कि ठीक है, जिन पे हम ट्रस्ट कर सकें उन्हें ही भेजना। वेंचाओ कहता है कि हाँ मुझे पता है। अब रात हो गई थी। वांगजी फायर के पास खड़ा था और आसमान में मून को ही देखे जा रहा था। उसका फेस शाइन कर रहा था। जब मून की रोशनी उसके फेस पे पड़ रही थी तो वो एक डीप थॉट में था। आज पूरा दिन बीत गया और मैं यहाँ पे हूँ। बाबा और ब्रदर मुझे ढूंढ रहे होंगे। मुझे यहाँ से बाहर निकलना होगा किसी भी तरह से। वो इस बात से अनजान था कि एक हैंडसम अल्फ़ा बस उसकी तरफ ही देखे जा रहा है। वुशियान वांगजी के पीछे आ जाता है और वो वांगजी को पीछे से पकड़ लेता है। वांगजी शिविर करने लगता है उस कोल्ड हैंड के टच से, लेकिन उस अल्फ़ा की जो सेंट थी बहुत ज़्यादा सूदिंग थी। वांगजी खुद को उसकी तरफ अट्रैक्ट होने से रोक नहीं पा रहा था। येलिंग पैट्रियार्क कहता है कि तुम यहाँ से भागने का सोच रहे थे? वांगजी कहता है, मैं यहाँ से कब भागने का सोच रहा था? वुशियान वांगजी की तरफ स्टेयर करता है। वांगजी सोचता है कि क्या ये अल्फ़ा मेरे थॉट्स को सुन सकता है?
विवुशियान एक सॉफ्ट स्माइल के साथ कहता है कि मैं तुम्हारे थॉट्स को नहीं सुन सकता, लेकिन तुम्हारी आइज़ को ज़रूर पढ़ सकता हूँ। तुम्हारी आइज़ मुझे सब बता देती हैं। वांगजी। विवुशियान वांगजी का नाम एक थ्रिलिंग वॉइस में लेता है। वांगजी की पूरी बॉडी शिविर करने लगती है विवुशियान के उस साउंड से। विवुशियान कहता है कि देर हो गई है, तुम्हें सो जाना चाहिए। वांगजी कहता है कि स्लीप, क्या मुझे तुम्हारे साथ सोना होगा? विवुशियान कहता है कि हाँ, तो क्या प्रॉब्लम है? वांगजी कहता है कि तुम अल्फ़ा हो और मैं ओमेगा, लोग क्या कहेंगे अगर हम साथ में सोएंगे तो? विवुशियान कहता है कि मैं यहाँ का एम्परर हूँ, यहाँ किसी की भी हिम्मत नहीं है मुझे कुछ भी बोलने की। वांगजी कहता है कि लेकिन मुझे तुम पे यकीन नहीं है, तुमने अगर मेरे साथ कुछ किया तो? विभूषण कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं वैसा हूँ, और मेरे ओमेगा तुम्हारी तरह फूल नहीं होगा, और मुझे तुम में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम चिंता मत करो। वांगजी कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे फूल कहने की? विभूषण कहता है कि मैं अपनी हिम्मत अभी तक तुम्हें दिखाई ही कहाँ है, और स्मित करता है। वांगजी गुस्से से कहता है कि तुम विभूषण कहता है कि हाँ, मैं क्या? वांगजी गुस्से से वहाँ से जाने वाला था, पर विवुशियान उसका हाथ पकड़ता है और उसे कैरी कर लेता है। वांगजी कहता है कि तुम क्या कर रहे हो? मुझे अभी नीचे उतारो। विवुशियान कहता है कि नहीं, अभी नहीं। विवुशियान वांगजी को अपने रूम में ले आता है और वांगजी को बेड पे लिटा देता है, और खुद भी वांगजी को पीछे से हक करके लेट जाता है। वांगजी चिल्लाता है कि हे, मुझे जाने दो। विवुशियान कोल्डली कहता है कि एक और शब्द तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। वांगजी थोड़ा सा डर जाता है और चुप हो जाता है। कुछ घंटे ऐसे ही बीत जाते हैं, फिर भी वांगजी को नींद नहीं आती, क्योंकि वांगजी को अकेले सोने की ही आदत है, और एक अल्फ़ा के साथ सोना तो और भी ज़्यादा मुश्किल है, लेकिन वो और क्या ही कर सकता है। वांगजी पीछे मुड़ता है और वुजियान को देखता है। वो सो गया था। वांगजी बस उसे ही देखे जा रहा था, और वो बहुत ज़्यादा हैंडसम दिख रहा था। मूनलाइट में वो बेड से उतरना चाहता था, लेकिन वो नहीं जा पा रहा था, क्योंकि वुजियान ने वांगजी को टाइटली पकड़ा रखा था, तो उसे वहीं पे सोना पड़ा। अब नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी उठता है और देखता है कि वुजियान उसके बगल में नहीं है, और बेड से उठता है, बात लेने के लिए चला जाता है। फिर उसके बाद वो किचन में जाता है फूड प्रिपेयर करने के लिए, बट किचन की कंडीशन बहुत ही ज़्यादा ख़राब थी कि वांगजी ने ही किया था यस्टरडे को कुकिंग करते वक्त। वहाँ पे मेड्स बातें कर रही थी, क्या कोई चोर आया था कल, या कोई अर्थक्वेक आया था? लेकिन क्या अर्थक्वेक सिर्फ किचन में ही आया? ये हो सकता है कि कोई कैट आई हो और उसने ही ये सब किया हो। वो मेड यही बातें कर रही थी। वांगजी इनोसेंटली वहीं पे खड़ा था, उनकी बातें सुनते हुए। वांगजी एक स्ट्रेट वॉइस में कहता है कि तुम लोग बिना बात किए सफाई नहीं कर सकते? क्या होगा अगर येलिंग पैट्रियार्क को पता चला कि उनके किचन की ये हालत है? तो वो कि तुम्हें यहाँ से निकाल देंगे, क्या फिर तुम्हें ज़िंदा ही नहीं छोड़ेंगे? वो मेड कहती हैं कि ये न्यू सर्वेंट सही बोल रहा है। सब फिर से वर्क करने लगते हैं, और वांगजी एक क्वीन की तरह खड़ा था और बस सबको ऑर्डर ही कर रहा था कि कैसे काम करना चाहिए। वहाँ सफाई करो, यहाँ सफाई करो, वो हटाओ, यहाँ रखो। कोई उसे कुछ भी नहीं कह सकता था, क्योंकि चाहे जो भी हो, वो येलिंग पैट्रियार्क का हेड सर्वेंट है। वांगजी वुजियान के रूम में आता है फूड के साथ, बट वहाँ पे कोई भी नहीं था। वांगजी सोचता है कि वो अभी तक नहीं आया। वो फूड का ट्रे टेबल पे रखता है। वो रूम से बाहर जाता है येलिंग पैट्रियार्क के जो है पूरा येलिंग को एक्सप्लोर करने के लिए। थोड़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वो एक पॉन्ड के सामने आ जाता है। वो पूरा पॉन्ड लोटस से ही भरा हुआ था, युनमेंग की तरह। वो बिल्कुल युनमेंग जैसा दिख रहा था। वांगजी युनमेंग गया है काफ़ी बार अपने ब्रदर के साथ। ब्रदर के बारे में सोचते ही वो सैड हो जाता है। वांगजी सोचता है कि मैं यहाँ से कैसे निकलूँ। वांगजी पॉन्ड के पास ही बैठ जाता है। तभी उसके पास एक अल्फ़ा सर्वेंट वहाँ पे आता है। वो कहता है कि ये येलिंग पैट्रियार्क का फेवरेट प्लेस है, यहाँ पे बाकी सबको आना मना है। वांगजी
उसी की तरफ देखता है। उसे महसूस होता है कि उस अल्फा सर्वेंट की आइज़ उसी पर है। वांग जी वहाँ से उठकर बिना कुछ बोले जाने लगता है, क्योंकि वो अल्फा सर्वेंट कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वांग जी को जाते हुए वो अल्फा सर्वेंट उसे बहुत ही ज़्यादा लस्टफुल आइज से देख रहा था। वांग जी रूम में आ जाता है और बाथरूम में चला जाता है बाथ लेने के लिए। शावर लेने के बाद वो देखता है कि वो क्लोथ्स को तो लाना भूल ही गया। वो वैसे ही जल्दी से बाहर आता है और क्लोथ्स लेके वापस बाथरूम में चला जाता है, लेकिन इस वजह से पूरा फ्लोर गीला हो जाता है। थोड़ी देर बाद वो रेडी होके बाहर आता है और वो जब सामने देखता है उसे वो शॉक हो जाता है। वहाँ पे वन चिंग वी वुजियान के ऊपर थी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटीमेट पोजीशन था। सो हे गाइस, ये पार्ट यहीं पे एंड होता है। होप यू लाइक दिस पार्ट। मैं नेक्स्ट पार्ट में मिलती हूँ आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, एंड टेक केयर, लव यू ऑल।